कि आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे उम्मीद नहीं थी इस तरह का आप गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे। मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूं सुनिएगा। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसके पास था आपको मालूम है? आतिशी के पास। जब बारिश आई और फ्लडिंग हो गई, एक हमारा भाई है कनिष्क तिवारी, उसने एक पत्र लिखा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, और कनिष्क तिवारी ने कहा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कि यहां फ्लडिंग हो रही है करोलबाग और राजेंद्र नगर में, इसको ठीक करा लीजिए। और उसके कुछ दिन बाद एक हमारा भाई इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है, बिजली लगने से मर जाता है। अब इसके लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। दूसरी बात, एमसीडी की जिम्मेदारी है। एमसीडी में 2 साल से ये सत्ता में है, 2 साल से 2 साल में डीसिल्टिंग नहीं करा पाए। तीसरा मैं तथ्य आपको देता हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डीसिल्टिंग स्कैम हुआ, मैंने 80 करोड़ का जिक्र किया। पालम एरिया में ये एक स्कैम है। ये रुपया कहां गया? पापी आपने अपने खजाने में डाला। आतिशी मारलेना ही इसकी जो है मंत्री है डिपार्टमेंट की। और सबसे बड़ी बात है, झूठे वादों का क्या वादे हैं, टूट जाते हैं। 15 लाख सीसीटीवी लगाएंगे, 10 साल पहले कहा था, नहीं लगाए। 500 नए स्कूल आएंगे, नहीं आए। 20 नए कॉलेज खोलेंगे, नहीं खोले। 5000 डीटीसी बसेस आएंगी, नहीं आई। 8 लाख सरकारी नौकरी देंगे 10 साल में, नहीं दे पाए। और जल लोकपाल लाएंगे, अन्ना हजारे कहते रह गए, वो भी इन्होंने नहीं किया। आरओ क्वालिटी टैप वाटर आएगा, किसी नल में नहीं आया, मोदी जी ने दिया नल में जल। और सबसे बड़ी बात है, यमुना को मैं साफ कर दूंगा, इन्होंने कहा 25 के चुनाव से पहले। अब तो अरविंद केजरीवाल खुद ही चले गए हैं। अब तो कौन जमुना का क्या होगा? बहुत सारे सवाल है प्रियंका जी। इससे पहले कि आपके पास आऊं, सवाल तहसीन भी पूछना चाह रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी, तो इनसे पूछ के फिर आपके पास आती हूँ। तहसीन पूनावाला, आप हाथ उठा रहे हैं, आप गौरव पर प्रश्न उठा रहे हैं या प्रियंका जी पर? भाजपा पर। देखिए, एंटी करप्शन यूनिट जो था, ये पहले शीला जी के पास था, स्टेट गवर्नमेंट के पास था। इलीगली ऐसा क्यों है नाविका जी? प्रियंका जी बहुत दिनों बाद आई हैं। गौरव जी आप आते रहते हैं, सौभाग्य है हमारा। ओह अच्छा, नहीं ठीक है, वो जनता को पता होना चाहिए। प्रियंका जी है, माफ कीजिएगा गौरव जी। तहसीन जी आपसे मुझे सवाल जी मत पूछ रहे बोलो, हैं, मुझे तहसीन ही बोलो। आप मुझे नाम से बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नाविका जी देखिए, इसके पहले एंटी करप्शन, उनको जो चाहिए कर लीजिए। नाविका जी, इसके पहले एंटी करप्शन यूनिट दिल्ली सरकार के पास हुआ करती थी। इलीगल तरीके से भाजपा ने उनसे ले लिया। मैं आपका कोई सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन ये इलीगल तरीके से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि एक इलेक्टेड सरकार ही दिल्ली को चलाना चाहिए, एलजी को उनकी बात सुननी चाहिए। वो भी उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की एमसीडी में हो, तो उनको ताकत दीजिए उन अफसरों को प्रोसिक्यूट करना। अगर एलजी साहब उनके रिकमेंडेशन पे काम नहीं करेंगे, जो अनइलेक्टेड एलजी, तो फिर उनकी जिम्मेदारी कैसे आ सकती? मैं फिर भी मानता हूं, आम आदमी पार्टी अगर चाहती है कि दिल्ली की जनता चुने तो चुनाव करा ले, लेकिन ये उन पर डालना मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। और मैं सोचता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाकर उस चीज का फैसला करना चाहिए कि उनके वर्डिक्ट को किस तरह से अमित शाह जी और मोदी जी ने ऑर्डिनेंस के माध्यम से चेंज कर दिया। ओके, गौरव भाटिया जी 30 सेकंड जवाब दीजिए। देखिए, आज तहसीन जो बयान यहां दे रहा है और जो कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन है, उसमें थोड़ा विरोधाभास है। मुझे लगता है तहसीन आज आम आदमी पार्टी के दूसरे प्रवक्ता बन गए हैं। संदीप दीक्षित का जरा बयान सुन ले, क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली इकाई के जो है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने तो कहा है ये सब दिखावा है, दिखावा, और तहसीन डिफेंड कर रहे। दूसरी बात, तहसीन भैया, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब दिल्ली सरकार के ही अंडर में आता है। आतिशी मारलेना मंत्री थी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। इसमें केंद्र सरकार का क्या लेना देना है? सारी कमियां जो मैंने बताई, ये सारी कमियां उन विभागों में है। कम से कम सवाल ये है कि इस पूरी लड़ाई में कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता फुटबॉल बन के रह गई है। लेकिन दर्शक भी यही सवाल पूछ रहे हैं। ब्रिजलाल कावा का यूट्यूब पर सवाल है, आम आदमी पार्टी का दावा है कि पार्टी में सब पढ़े लिखे हैं, तो क्या
दूसरी पार्टियों में सब गैर पढ़े लिखे लोग हैं। ये क्या शराब घोटाले के आरोपों से बचने का हथकंडा नहीं है? जितेंद्र सिंह वसावा का यूट्यूब पर सवाल है, अगर केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो फिर कोर्ट ने केजरीवाल के लिए जमानत में इतनी शर्तें क्यों रखी? मनोज पांडे का मुंबई से सवाल है, केजरीवाल खड़ाऊं तो पहनते नहीं, तो फिर प्रियंका जी बताएंगी कि आतिशी क्या है? ये कठपुतली चीफ मिनिस्टर का जो आरोप है ये सही नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जनता जो है वो सब कुछ जानती है, पब्लिक जो है वो सब कुछ जानती है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूं कि अगर आम आदमी पार्टी सिर्फ टाइम बाय कर रही थी, उसने इसलिए ये स्टेप लिया है कि एक जैसे आपने कहा एडहॉक सीएम बिठा दिया है, या फिर कहीं ना कहीं इन्हें अगर लड़ना था और कट्टर ईमानदारी को प्रूव करना था तो असेंबली डिसॉल्व नहीं करनी चाहिए थी? देखिए नविका जी, मैं बहुत बिना किसी लाग लपेट के कह दूं, आम आदमी पार्टी की आम आदमी वाली छवि ध्वस्त हो चुकी है। जो ईमानदारी की छवि थी वो ध्वस्त हो चुकी है। और हमें बहुत अच्छे से याद है कि जब एक मुख्यमंत्री आवास शीश महल सा बन गया, जब एक मुख्यमंत्री आवास में इस तरह की चीजें दिखी जो किसी और मुख्यमंत्री आवास में इस तरह से हमने नहीं देखा, और उस वक्त अरविंद जी के पास एक अवसर था कि वो कहते और दिखाते कि नहीं नहीं ये कोई हम अपने लिए नहीं कर रहे। अब हो सकता है कि चुनाव के ठीक पहले 2 महीने के लिए वो त्याग कर दें और कहें कि अब हम 2 कमरे किसी घर में जा रहे हैं या एक ही कमरे वाले में चले जाएं, लेकिन सबने उनका वो भाषण सुना है कि कितना चाहिए भाई हमको, 3 कमरा रहने के लिए, 3 कमरा ऑफिस के लिए, क्या हो गया? और शीला दीक्षित जी का जिक्र तहसीन भाई कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी का जो बंगला था जितने में वो रह ले रही थी उसको तोड़ना पड़ा, आगे भी और एरिया बढ़ाना पड़ा, पीछे भी और एरिया बढ़ाना पड़ा। तो 2 चीजें आम आदमी पार्टी में, अब आम आदमी कहां है? नंबर 1 जो सुख सुविधा जिस तरह की चीजें, और दूसरा जो ईमानदार पार्टी कहती थी अपने आप को, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली थी, उस पर सबसे बड़ा प्रियंका काक्कड़ जी, आपके पास 40 सेकंड हैं, पूरा जवाब दीजिए दोनों सवालों का। नविका जी, मैं आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बता रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी में कुछ नहीं बदला। वो कट्टर ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार है और कट्टर ईमानदार रहेंगे। इसी ईमानदारी से मोदी जी डरते हैं, जिस वजह से उन्होंने उनको जेल में डाला। इतनी आप सोचिए 3 साल तक हाउंडिंग की है अरविंद केजरीवाल जी की और हमारे नेताओं की, और कहीं कुछ नहीं मिला। इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी शर्तें क्यों रखी? उसके बाद ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। मैं आपको बता देती हूँ, उत्तर देने दीजिए। मैं जवाब देती हूँ आपको, आप प्लीज सुनिएगा ये बात। ये एक दुष्प्रचार भाजपा का किया हुआ है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लाइक द सुप्रीम कोर्ट कभी भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री की पावर्स को कर्टेल नहीं कर सकती। अब ये भाजपा का आरोप नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की शर्तें हैं। समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है।